दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम आए हैं सोमानी हुंडई अकलूज और रिव्यू करने वाले हुंडई ग्रैंड i10 न्यूस कार का। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले इस कार के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, वेरिएंट्स, कलर ऑप्शंस, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और कॉम्पिटिटर्स के बारे में। हुंडई ग्रैंड i10 न्यूस 12 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इसका बेस वेरिएंट ग्रैंड i10 न्यूस ईरा 1.2 कप्पा वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 5.84 लाख रुपीज़। इसके साथ ही ये कार 8 कलर्स में अवेलेबल है। स्क्रीन के ऊपर हम इसका पोलर व्हाइट कलर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। हुंडई ग्रैंड i10 के कॉम्पिटिटर्स है टियागो एनर्जी, टियागो, क्विड, स्विफ्ट। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हुंडई ग्रैंड i10 न्यूस मैग्ना 1.2 कप्पा वेरिएंट का। इस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 6.73 लाख रुपीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार के फ्रंट लुक्स और लाइटनिंग के बारे में। इस कार के डिजाइन बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव है। हेडलाइट्स आपको हेलोजन मिलती है। हुंडई का लोगो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ब्लैक पियानो फिनिश के साथ आपको बहुत ही बढ़िया ग्रिल मिलती है। डे टाइम रनिंग लाइट्स एलईडी मिलती है। डे टाइम रनिंग लाइट्स बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। हेडलाइट्स हेलोजन मिलती है। इसके साथ ही फॉलो मी होम हेडलैम्प का ऑप्शन आपको इससे मिलता है। टेल लाइट्स भी आपको एलईडी मिलती है। ये कार बहुत ही प्रीमियम लगती है। इस वेरिएंट के एक्सटीरियर में आपको रूफ माउंटेड एंटीना और बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलते हैं। यहाँ पर हम इसके फ्रंट लुक्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब हम बात करेंगे इस कार के सस्पेंशन, ब्रेक, स्टीयरिंग और टायर्स के बारे में। यहाँ पर हम इसके फ्रंट व्हील्स देख रहे हैं। आपको स्टील रिम के साथ फ्रंट व्हील, रियर व्हील मिलते हैं। इसके साथ ही स्पेयर व्हील भी आपको स्टील रिम में मिलता है। यहाँ पर हम इसका फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं। फ्रंट सस्पेंशन आपको मिलता है मैकफर्सन स्ट्रक सस्पेंशन। रियर में आपको मिलता है कपल टॉर्सन रिम सस्पेंशन। फ्रंट और रियर टायर की साइज है 160/70 R14 की। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको बॉडी कलर्ड मिलता है। यहाँ पर हम इसका ओवरव्यू हम देख रहे हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। यहाँ पर हम इसकी पूरी साइड प्रोफाइल देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। इस कार में आपको पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। इस कार की लेंथ है 3.815 मीटर, विड्थ है 1.68 मीटर, हाइट है 1.52 मीटर्स और इसका व्हील बेस है 2.45 मीटर्स का। यहाँ पर हम इसकी साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। रियर प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया लगती है। यहाँ पर हम न्यूस की बैजिंग देख रहे हैं। हुंडई का लोगो, ग्रैंड i10 की बैजिंग। टेल लाइट्स आपको एलईडी मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। रूफ माउंटेड एंटीना बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर आपको स्टॉप लैम्प मिलता है। इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर और रियर वाइपर नहीं मिलता है। बार टाइप टेल लाइट्स बहुत ही बढ़िया लगती है। हुंडई का लोगो हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं। ग्रैंड i10 की बैजिंग, न्यूस की बैजिंग बहुत ही बढ़िया लगती है। इस कार में आपको पार्किंग असिस्टेंस के लिए पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। यहाँ पर हम इसका बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं। इस कार में आपको 5 डोर्स मिलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी इस कार की 5 लोगों की है। नंबर ऑफ सीटिंग रोज आपको 2 मिलते हैं। इस कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर्स की है। यहाँ पर हम इसके रियर लुक्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगते हैं। अब हम चलने वाले हैं इस कार के बूट स्पेस की ओर। इस कार में आपको मिलता है 260 लीटर्स का बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस। यहाँ पर हम इसका डैशबोर्ड देख रहे हैं। इस कार का इंटीरियर बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर हम इसके सीट्स भी देख पा रहे हैं। आपको बूट में बहुत सारी जगह मिलती है। एडवांस वार्निंग ट्रायंगल हम यहाँ पर देख रहे हैं। बूट में आपको ग्लॉसरी बैग्स हैंग करने के लिए हुक और लाइट्स नहीं मिलती है। अब हम इस कार का स्पेयर व्हील देखने वाले हैं। स्पेयर व्हील आपको स्टील रिम के साथ मिलता है। स्पेयर व्हील की साइज 160/70 R14 के है। ये कार आती है इंजन इमोबिलाइजर के साथ। सेंट्रल लॉकिंग आपको रिमोट मिलती है। इसके साथ ही स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिलता है। यहाँ पर हम इसका पूरा रियर लुक देख रहे हैं। बूट स्पेस बहुत ही बढ़िया मिलता है। लॉकिंग की अरेंजमेंट, अनलॉक का बटन, डोर हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है। अभी हम इसका बूट स्पेस क्लोज करने वाले हैं। यहाँ पर हम इस कार की पूरी रियर प्रोफाइल देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगती है। अब हम बात करेंगे इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में। इस कार में आपको ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलती है। ब्रेक असिस्टेंस आपको इस कार में नहीं मिलता है। इसके साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आपको इस कार में नहीं मिलती है। अब हम चलने वाले हैं इस कार के फ्रंट सीट्स की ओर। यहाँ पर हम इसके डोर की डिज़ाइन देख रहे हैं। डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में मिलता है। विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक अनलॉक का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। यहाँ पर हम इसका पूरा डैशबोर्ड देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग और डिजिटल मिलता है। ट्रिप मीटर इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप्स के साथ मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MTA शो करता है। क्लॉक आपको डिजिटल मिलती है। इसके साथ ही लो लेवल फ्यूल वार्निंग, डोर अजर वार्निंग आपको मिलती है। टैकोमीटर आपको अनलॉक मिलता है। यहाँ पर हम इसके कीज की डिज़ाइन देख रहे हैं। सेंट्रल लॉकिंग के साथ आपको कीज मिलती है। लॉक अनलॉक का बटन, होल्ड का बटन मिलता है।
कि इसकी डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश लगती है। यहाँ पर हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर अभी ग्लो होता हुआ दिखने वाले हैं। अभी हमने इसका इग्निशन ऑन कर दिया है। यहाँ पर हम इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख रहे हैं जो कि डिजिटल और अनलॉक मिलता है। इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। इस कार के डिज़ाइंस बहुत ही प्रीमियम और स्टाइलिश है। यहाँ पर हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर नज़दीक से देख रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स के साथ ये लोडेड आता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एसी के वेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। नीचे आपको हेडलाइट हाइट एडजस्टर का ऑप्शन मिलता है। लाइट्स के कंट्रोल्स, इसके साथ ही वाइपर के कंट्रोल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपको इस कार में स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। ये कार आती है इंटीग्रेटेड इंडेक्स म्यूजिक सिस्टम के साथ। आपको इसमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं। टचस्क्रीन डिस्प्ले आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। एसी के वेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप, सी टाइप और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। नीचे मोबाइल रखने के लिए जगह भी मिलती है। इस कार में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है। गियर नॉब की डिज़ाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ट्विन कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलता है। पार्किंग ब्रेक। इस वेरिएंट में आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। रियर में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर हम इसके सीट्स देख रहे हैं। सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। इस कार की सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। डोर हैंडल, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है। ग्रैब हैंडल हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस कार की फिट और फिनिश बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिलता है। ग्लो बॉक्स की डिज़ाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ग्लो बॉक्स में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ड्राइवर साइड सनवाइजर हम यहाँ पर देख रहे हैं। टिकट होल्डर के साथ ही आता है। इंटरनल रियर व्यू मिरर आपको मैनुअल फंक्शंस के साथ मिलता है। यहाँ पर हम को पैसेंजर साइड सनवाइजर देख रहे हैं। इसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिलता है। ब्लूटूथ कॉम्पैटिबिलिटी आपको फ़ोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग के साथ मिलती है। ऑक्सिलरी कॉम्पैटिबिलिटी आपको मिलती है। AM FM रेडियो मिलता है। यहाँ पर हम इसके रियर सीट्स देख रहे हैं। फ्रंट और रियर में आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। फ्रंट हेडरेस्ट आपको फिक्स मिलते हैं। रियर हेडरेस्ट आपको एडजस्टमेंट्स के साथ मिलते हैं। यहाँ पर हम इसका केबिन लैंप यानी रियर रीडिंग लैंप देख रहे हैं। यहाँ पर हम इसका पूरा डैशबोर्ड देख रहे हैं। डैशबोर्ड की डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम लगती है। ये कार बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। इस कार की सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट आपको 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट आपको 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और स्टीयरिंग की डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगती है। इस कार के सीट्स फैब्रिक्स के बने हुए हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट की मिलती है। यहाँ पर हम इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख रहे हैं। इंटीरियर आपको ड्यूल टोन में मिलते हैं। इसके साथ ही रियर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। रियर सीट्स हम फुल्ली फोल्ड कर सकते हैं। अब हम चलने वाले हैं इस कार के रियर सीट्स की ओर और देखेंगे कि आपको वहाँ पर कितनी स्पेस मिलती है, कितना कंफर्ट मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल हम बॉडी कलर के साथ देख रहे हैं। डोर की डिज़ाइन, डोर हैंडल, विंडोज़ के कंट्रोल, बॉटल होल्डर के लिए जगह आपको यहाँ पर मिलती है। इस कार में आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलता है। यहाँ पर हम इसका पूरा डैशबोर्ड रियर से देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। बहुत ही बढ़िया लेग रूम आपको यहाँ पर मिलता है। इस कार की सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। रियर एसी वेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको रियर में मिलते हैं। फ्रंट में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट बेल्ट एंकर पॉइंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। ग्रैब हैंडल, डोर की डिज़ाइन, डोर हैंडल, विंडोज़ के कंट्रोल, बॉटल होल्डर के लिए जगह आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर हम इसके पूरे फ्रंट लुक्स देख रहे हैं। डैशबोर्ड बहुत ही बढ़िया लगता है। ये कार बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। स्टोरेज में आपको कप होल्डर्स फ्रंट में मिलते हैं। रियर में आपको स्टोरेज के लिए कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर हम इसका रियर रीडिंग लैम्प देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस कार के डोर, विंडोज़, मिरर और वाइपर्स के बारे में। और भी हम आपको बॉडी कलर मिलते हैं। पावर विंडोज़ आपको फ्रंट और रियर में मिलती है। वन टच डाउन का ऑप्शन आपको ड्राइवर के लिए मिलता है। इसके साथ ही एडजस्टेबल ORVM आपको मिलते हैं। एक्सटीरियर डोर हैंडल आपको बॉडी कलर के मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर आपको इस कार में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हम GI10 की बैजिंग देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। इंटीरियर डोर हैंडल आपको पेंटेड ब्लैक कलर में मिलते हैं। डोर पॉकेट्स फ्रंट और रियर में मिलती है। बूट लिड ओपनर इलेक्ट्रिक टेलीगेट रिलीज के साथ मिलता है। एसी वेंट्स की डिज़ाइन हम यहाँ पर देख रहे हैं। कीज की पोजीशन, पूरा डैशबोर्ड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। बोनेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लीवर मिलता है। इसको खींचते ही कार का बोनेट ओपन हो जाता है। अब हम चलने वाले इस कार के फ्रंट की ओर।
ये कार बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है और भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। फ्रंट लुक्स बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। हुंडई का लोगो, डे टाइम रनिंग लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स, हेलोजन लाइट्स। ये कार बहुत ही प्रीमियम और स्टाइलिश लगती है। अब हम चलने वाले हैं इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। इस कार में आपको मिलता है 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व 1.2 कप्पा पेट्रोल इंजन, वाइपर वाटर फिल करने की जगह, कूलेंट टैंक, ब्रेक ऑयल टैंक हम यहाँ पर देख रहे हैं, लॉक अनलॉक की अरेंजमेंट, रेडिएटर, बैटरी की पोजीशन। ये पेट्रोल कार प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम पावर ऑफ 82 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 114 न्यूटन मीटर का। इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। ट्रांसमिशन सिस्टम मैनुअल 5 गियर्स के साथ मिलती है। इस कार के एमिशन स्टैंडर्ड BS6 फेज 2 के अनुसार है। यहाँ पर हम इसके पूरे फ्रंट लुक्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश लगते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के बारे में। इस कार में आपको ओवर स्पीड वार्निंग मिलती है। ये कार 2 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ड्राइवर, फ्रंट पैसेंजर, 2 कर्टन्स, ड्राइवर साइड, फ्रंट पैसेंजर साइड, रियर मिडल 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको इस कार में मिलता है। TPMS यानी टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम आपको मिलती है। सीट बेल्ट वार्निंग भी आपको इस कार में मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं इस कार के कंफर्ट और कन्वीनियंस का। एयर कंडीशनर आपको मैनुअल मिलता है। फ्रंट में सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ एयर कंडीशनर मिलता है। रियर में ब्लोअर मिलता है। AC वेंट्स बिहाइंड दी आर्मरेस्ट मिलते हैं। हीटर आपको इस कार में मिलता है। वैनिटी मिरर ऑन सनविजर आपको को ड्राइवर के लिए मिलता है। केबिन बूट एसेस आपको मिलता है। इसके साथ ही पार्किंग के लिए आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इसमें नहीं मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स आपको मैनुअल इंटरनल मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल आपको इस कार में नहीं मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट की मिलती है। 12 वोल्ट के 2 पावर आउटलेट्स, एक फ्रंट में और एक रियर में आपको मिलता है। अब हम बात करेंगे इस कार के मैन्युफैक्चरर वारंटी की। इसमें आपको 3 साल की 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। यहाँ पर हम इसके फ्रंट लुक्स देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, स्टाइलिश और एग्रेसिव लगते हैं। ये कार बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। ये कार आपको बहुत पसंद आएगी। I would like to thanks Mr. Deepak Fulari sir, manager of Somany Hyundai Akluz, all the staff of Somany Hyundai Akluz and Somany Group। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोमानी हुंडई अकलूज का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया हुआ है। आपके पसंद की हुंडई कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। In our channel, we are dedicated to provide you with comprehensive, unbiased expert reviews of all the things in automotive, car reviews, bike reviews and commercial reviews। Thank you for watching and stay tuned for more interesting updates. Don't forget to like, subscribe and share.